जय हिंद दोस्तों, आ गए आप लोग। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आपने फिल्में तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, मतलब जो फिल्में हैं वो तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, मार काट की फिल्में। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। आप पॉपकॉर्न लेना, पॉपकॉर्न लेके बैठना 25 तारीख के बाद, और असली फिल्म हरियाणा में शुरू होने वाली है। दरअसल धर्मेंद्र हुड्डा हरियाणा के अंदर जितने भी साधु संत है सबको इकट्ठा कर रहा है। क्यों इकट्ठा कर रहा है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करना है उसे। मतलब मेरा देख कर दिमाग लिया कि भाई एक संत रामपाल जी महाराज जी, एक संत उसके खिलाफ विद्रोह करने के मतलब उसका विरोध करने के लिए जितने भी हरियाणा के जितने भी साधु संत हैं वो सारे एकजुट हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ऑरा कितना खतरनाक है। संत रामपाल जी महाराज जी का हरियाणा में नाम कितना खतरनाक है, उनका मतलब कितना तगड़ा ऑरा होगा कि भाई साहब उनका सिर्फ विरोध करने के लिए हरियाणा के जितने भी साधु संत महंत आर्य समाज के लोग हैं सारे एकजुट हो रहे हैं। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब इतने सारे साधु संत सिर्फ विरोध विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सोचो अगर बात संत रामपाल जी महाराज जी के अस्तित्व को खत्म करने की आ गई तो इनके 7 जन्म लग जाएंगे, लेकिन इनसे कुछ बाल बागा नहीं होगा। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में बात बताता हूँ। धर्मेंद्र हुड्डा कौन है? धर्मेंद्र हुड्डा हरियाणा का रहने वाला है और उसने सबसे पहले मतलब मुहिम चालू की थी कि भाई जो हरियाणा के अंदर सट्टे चलते हैं ना तो उनको बंद करवाऊंगा मैं। अब उसने जमीनी स्तर के जो ऑफलाइन सट्टे थे वो तो बंद हुए नहीं, फिर ऑनलाइन जो सट्टे मतलब वो होते हैं ना, जो कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं कि भाई लर्न मोर पे क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो और भाई साहब लाखों कमाओ, पैसे कमाओ, ऐसे कमाओ। तो भाई जो ऐसे सट्टेबाज थे ऑनलाइन सट्टा जो खिलवाते थे उनके पास धर्मेंद्र हुड्डा ने संपर्क बनाया और उनसे बोला कि भाई भाईचारे की बात है, आप लोग सट्टा बंद कर दो। और उन लोगों ने सट्टा बंद भी कर दिया और मैं इस चीज को सल्यूट करता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया चीज कर दी धर्मेंद्र हुड्डा ने। उसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा ने पकड़ा जो अश्लील डांस करते हैं ना उनको पकड़ा कि भाई अश्लील डांस करती है। तो सपना चौधरी के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी करके उसने बोला था कि सपना चौधरी ने समाज को बिगाड़ा है, सबसे पहले शुरुआत उसने की थी। तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से लाताड़ा था सपना चौधरी को। हालांकि उस चीज पे भी उसका विरोध नहीं हुआ कि सबने उसको कहा कि भाई बहुत अच्छी बात चीज है कि तू अश्लील डांस को बंद कर रहा है। अब देखो जो सपना चौधरी है उसको अभद्र अभद्र तरीका से धर्मेंद्र हुड्डा ने बोला, उस चीज का तो मैं समर्थन नहीं करता। बाकी जो धर्मेंद्र हुड्डा की सोच है ना कि भाई अश्लील डांस बंद हो, भाई फिर से सल्यूट करता हूं। मतलब ये दोनों सोच है ना, सट्टा बंद करवाना, अश्लील डांस बंद करवाना, भाई धर्मेंद्र भाई सल्यूट है, सल्यूट। फिर उसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं गन कल्चर बंद करवा दूंगा, सल्यूट है भाई इस बात पे भी। फिर धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई मैं गालियों को भी बंद करवा दूंगा हरियाणा के अंदर, तो भाई साहब इसके ऊपर भी सल्यूट है। मतलब 4 चीज हो गई, सट्टा बंद करवाना, अभद्र नाच, गोलीबाजी और भाई गालीबाजी। मतलब भाई सल्यूट है धर्मेंद्र हुड्डा, तेरे को सल्यूट है। फिर उसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा ने बोला कि भाई मैं पाखंडवाद को खत्म करूंगा, भाई इसको लेकर भी सल्यूट है। 5 चीजें हो गई, सल्यूट कर रहा हूं तेरे को, सल्यूट भाई साहब, सल्यूट है तेरे को। फिर उसके बाद पाखंडवाद खत्म कैसे? जैसे मतलब झाड़े झपट्टे देते हैं, माता आ गई, किसी के अंदर भैरू आ गया, ये आ गया, तो उनके खिलाफ धर्मेंद्र हुड्डा ने बोलना शुरू कर दिया और ये चीज सही भी है। फिर जब उसका पेट नहीं भरा, पता नहीं कैसे अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी तो उसकी धर्मेंद्र हुड्डा की उनके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आ रही जिनके अंदर बाबा भर जाते हैं या फिर जो पर्ची काटने का काम करते हैं, झाड़ा देने का काम करते हैं, उनके ऊपर अब किसी के ऊपर भी वीडियो नहीं आ रही। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उनसे पैसे ले देकर इसने समझौता कर लिया, अब उनके ऊपर तो वीडियो बनाएगा नहीं। फिर धर्मेंद्र हुड्डा ने किसको पकड़ लिया? संत रामपाल जी महाराज जी को। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने मतलब अगर उनकी बात की जाए तो हरियाणा में उनका आश्रम है श्री धनाना धाम नाम से। उनका धनाना गांव है और उसी में उनका नाम है श्री धनाना धाम नाम से। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे देश में अनेक आश्रम है, लेकिन जो मुख्य आश्रम है वो है उनके गांव में श्री धनाना धाम। तो संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम के संचालक हैं और उन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। यानी कि जितने भी जरूरतमंद परिवार है ना, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, तो उसको संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को हर महीने राशन देने का काम कर रहे हैं। और उन परिवारों के बच्चे जो गरीबी के कारण शिक्षा से मतलब रहित हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते, फीस नहीं भर पाते, तो उनके लिए शिक्षा की भी व्यवस्था कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई डॉक्टर को आप दिखाओ, हम आपको पैसे देंगे, मरने नहीं देंगे पैसे की कमी की वजह से। और जिनके पास पक्का मकान नहीं है
घर नहीं है खुद का, उनको घर तक बना कर दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दूसरे नंबर की बात है कि हरियाणा में बाढ़ आई थी, मतलब हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में बाढ़ आई थी, आप सब लोगों को पता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने किसान बचाओ अभियान शुरू कर दिया, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने समथिंग 500-600 करोड़ रुपए की लागत लगाकर जितना भी बाढ़ का पानी था सब बाढ़ के पानी को निकाल दिया और किसानों ने फसल उसके अंदर बोई। तीसरे नंबर पे संत रामपाल जी महाराज जी ने किसान अभियान बचाओ फेज 2 चालू किया, जिसके अंदर जो जरूरतमंद किसान है जिनके पास पैसे नहीं है कि भाई खाद बीज और दवाई खरीद सके, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से किसानों को खाद बीज और दवाई भी दी, मुफ्त में दी। और अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कल्याण कार्य के बारे में, तो संत रामपाल जी महाराज जी बढ़ चढ़कर समाज कल्याण के कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो गया। दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी अपने आश्रमों में जितने भी समागम होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। नशा मुक्त भारत बनाने का उनका सपना है, मतलब अभियान तो है नशा मुक्त भारत का, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दहेज मुक्त भारत जो अभियान है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त दे दान भी करते हैं, और किसी की रक्त की वजह से, रक्त की कमी की वजह से मौत ना हो, इसलिए हर समागम में बढ़ चढ़ कर हजारों यूनिट रक्तदान किया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी मतलब इतने सारे काम कर रहे हैं समाज के लिए। अब देखो, मैंने धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में भी बताया कि भाई उसने जो काम किया उनके बारे में भी सैल्यूट है, और संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार कार्य कर रहे हैं उनके बारे में भी सैल्यूट है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज पॉइंट जरूर रख दूं कि ना तो मैं धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलूंगा, ना मैं संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोलूंगा, ना मैं धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन करूंगा और ना ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी का समर्थन करूंगा। एज ए कंटेंट क्रिएटर जो मेरे को बोलना चाहिए वो मैं बोलूंगा। अब देखो, धर्मेंद्र हुड्डा और संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के बीच में अभी के टाइम पे बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, और वो कंट्रोवर्सी इतनी तगड़ी छिड़ी हुई है कि भाई अगर वो जिस हिसाब से बढ़ रही है, अगर उसी हिसाब से बढ़ती रही ना, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा आग का गोला बन जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जो धर्मेंद्र हुड्डा है उसने पाखंड का विरोध करते करते संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बोल दिया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी भी पाखंडी है। भक्तों ने जवाब किया कि भाई पाखंडी कैसे है, संत रामपाल जी महाराज जी तो इतने सारे काम कर रहे हैं। फिर धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगाने लग गया कि भाई संत रामपाल जी महाराज बलात्कारी हैं, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाने लग गया। सर्च कर लेना, देख लेना, 2014 में बरवाला कांड हुआ था, तब मतलब बहुत सारे केस लगे थे संत रामपाल जी महाराज जी पर बलात्कार का कोई भी केस संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर नहीं था। लेकिन उन्हीं आरोपों को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ वो धर्मेंद्र हुड्डा बोलने लग गया। धर्मेंद्र हुड्डा बोलने लग गया कि भाई मेरे पास सबूत है, गवाह है, मैं दिखाऊंगा और मैं तुम्हारी पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। धर्मेंद्र हुड्डा को समथिंग 15 दिन हो गए, लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा सिर्फ रोज बोलता है कि मैं सबूत दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, और एक भी सबूत अभी तक धर्मेंद्र हुड्डा ने दिखाया नहीं है। देखो, मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं तो इस चीज की बाट देख रहा था कि भाई कब धर्मेंद्र हुड्डा सबूत दिखाए। मैं तो सोच रहा था कि भाई जो पुलिस प्रशासन साबित नहीं कर पाई वो सबूत धर्मेंद्र हुड्डा के पास है, तो मैं उसकी आईडी को रोज देख रहा था, कम से कम 3-4 बार, 5-6 बार, 20 बार देख रहा था कि भाई कोई तो सबूत दिखाएगा धर्मेंद्र हुड्डा। धर्मेंद्र हुड्डा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, उसके ऊपर ये फोटो डाली, और ये फोटो जब इसका पता चला ये भाई फोटो भी नकली थी। मतलब आप लोग समझ सकते हो धर्मेंद्र हुड्डा ने जो काम किए उनके बारे में मैं सल्यूट करता हूँ। बाकी एक संत की छवि को धूमिल करने के लिए ये नकली फोटो स्टोरी पे लगा दी, और इस फोटो की सच्चाई क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, तो आप लोग वीडियो पे विजिट करके देख सकते हो अच्छी तरीके से। आप लोगों को बता दूं, ये फोटो पूरी तरीके से फर्जी है। और दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के ऊपर आरोप लगाया है, आर्य समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं वो हमारे देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलते हैं, शंकर भगवान को ईजड़ा बोला है। और इस चीज के बारे में मैंने अपनी डिटेलिंग से वीडियो बना रखी है, चैनल के ऊपर डाल रखी है कि किसने किसको ईजड़ा बोला। आप लोगों को क्लियर कर दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ने किसी को भी ईजड़ा नहीं बोला, शंकर भगवान को ईजड़ा नहीं बोला। जो आर्य समाज की बुक थी ना, किताब थी, उसके अंदर शंकर भगवान को ईजड़ा बताया गया था, तो उस चीज को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ने बताया आर्य समाज की किताब के अंदर शंकर भगवान को ईजड़ा बताया गया है। और वही ब्लेम संत रामपाल जी महाराज जी के इस भक्त पे डाल दिया। युवराज टेल्स नाम से इसकी आईडी है, इसके ऊपर वही आरोप जड़ दिया कि भाई इसने बोला है शंकर भगवान को ईजड़ा, जबकि इसने सिर्फ किताब में से पढ़ के बताया था, आर्य समाज की किताब में से पढ़ के। और उससे भी बड़ी बात ये है कि धर्मेंद्र हुड्डा ने अभी तक कोई भी एक भी प्रूफ साबित नहीं किया है संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ
कि संत रामपाल जी महाराज जी गलत थे। फिर धर्मेंद्र हुड्डा ने बोला कि भाई हम 25 तारीख को एक सभा का आयोजन कर रहे हैं जिसमें जितने भी भाई साहब जितने भी धर्मगुरु है हरियाणा के, संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करेंगे। और उसमें जितने भी साधु संत है खासकर आर्य समाज के लोग हैं। अभी आप लोगों को एक चीज मैं पूछता हूँ, आर्य समाज की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि शंकर भगवान हिजड़ा है, तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ये बोल रहा है कि हम हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं सुन सकते, तो फिर वो आर्य समाज के साथ हाथ कैसे मिला रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करने के लिए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ने तो सिर्फ पढ़ के बताया था कि आर्य समाज की किताब के अंदर हिजड़ा शंकर भगवान को बताया गया है। धर्मेंद्र हुड्डा को विरोध किसका करना चाहिए था? आर्य समाज के लोगों का, कि तुम्हारी किताब के अंदर हमारे भगवान को हिजड़ा क्यों बताया गया है। जबकि धर्मेंद्र हुड्डा उन्हीं आर्य समाज के लोगों के साथ मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। अभी आप लोग सोचो, मैं तो मतलब सोच कर हैरान हूं कि भाई जो संत है, एक संत है संत रामपाल जी महाराज जी, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए पूरे के पूरे हरियाणा के जितने भी धर्मगुरु हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के जिस दिन अस्तित्व को खत्म करने की बात आएगी तो भाई इनके तो 7 जन्म निकल जाएगी। इस हिसाब से 7 जन्म निकल जाएगी। और दूसरे नंबर की मैंने बात बोली थी कि भाई कुछ दिन में हो सकता है कि हरियाणा आपको आग का गोला दिखाई दे। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र हुड्डा जो बाहर है विदेश से, वो विदेश से बाहर है भाई साहब धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि वो विदेश से बाहर है, भारत के अंदर नहीं है। और वो विदेश से बैठा बैठा वीडियो बना रहा है, उसकी लोकेशन का भी पता नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका से है, तो मतलब मैं अमेरिका ही मान के चलता हूँ, क्योंकि मतलब कन्फर्म है नहीं अमेरिका। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका में बैठा है, बाकी कन्फर्म है नहीं। अभी मैं अमेरिका से बात मेरे को ध्यान आई, अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले, अभिजीत दीपके भी अमेरिका में बैठा था। चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच बोला था। अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, संस्थापक थे उसके। और अभिजीत दीपके के बारे में ये बोला किसी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, कि भाई तू अमेरिका में बैठा बैठा वीडियो बना के डाल रहा है, मैं तो इंडिया में। अभिजीत दीपके तुरंत इंडिया में आ गया कि भाई इंडिया में आऊंगा, छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा, गोली खानी है गोली खाऊंगा, लठ खाना है लठ खाऊंगा। और अभिजीत दीपके तब तक पीछे नहीं हटा, तब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं। अभिजीत दीपके असली मर्द है, असली मर्द। अभिजीत दीपके असली मर्द है, ये बात ध्यान रखना। और मैंने भी उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। लेकिन अगर बात की जाए धर्मेंद्र हुड्डा की, तो धर्मेंद्र हुड्डा ने हरियाणा से पाखंडवाद को खत्म करने के लिए मुहिम तो छेड़ दी, लेकिन खुद अमेरिका में बैठा हुआ है। मतलब इस चीज का कन्फर्म तो नहीं है कि अमेरिका में ही है, लेकिन खुद अमेरिका में बैठा हुआ है। उससे लाखों लोग बोल चुके हैं, उसके खुद के समर्थक बोल रहे हैं कि भाई हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन भाई तू हरियाणा में आ। और धर्मेंद्र हुड्डा का कोई भी बयान नहीं आया है कि मैं हरियाणा में आऊंगा नहीं आऊंगा। सिर्फ धर्मेंद्र हुड्डा पता है क्या है, एक मोहरा है आर्य समाज का। आर्य समाज की पुस्तक में खुद में शंकर भगवान को हिजड़ा बता रखा है। और आर्य समाज के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हमारे देवी देवताओं के बारे में, शंकर भगवान के बारे में गलत बोल रहे हैं। तो भाई जो धर्मेंद्र हुड्डा है ना, वो तो सिर्फ मोहरा है, असली काम करने वाले तो आप लोग समझ सकते हो कि कौन है। देखो मैंने साइड नहीं ली है किसी की, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। और रही बात, देखो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में धर्मेंद्र हुड्डा ने बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के बारे में बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए, और एक भी प्रूफ साबित नहीं कर पाया है। सिर्फ एआई से बनी हुई फोटो लगाता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, सिर्फ हवाई बातें करता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग धर्मेंद्र हुड्डा की वीडियोस को देखकर इतने ज्यादा गुस्से में है। मतलब धर्मेंद्र हुड्डा के जो समर्थक हैं वो पूरी चीज को तो मतलब देखते नहीं है। जैसे धर्मेंद्र हुड्डा ने बोल दिया कि भाई हमारे शंकर भगवान के बारे में टीका टिप्पणी कर रहा है रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और भी आर्य समाज के लोग भी ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे भगवानों के बारे में, शंकर भगवान के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जबकि असल मायने में आर्य समाज की बुक के अंदर ही लिखा हुआ है शंकर भगवान को हिजड़ा। आप लोग देख लेना एक बार ढंग से मेरी वीडियो, पिछली वीडियो को, ठीक है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ी बात है कि जो हमारे भारत में भाई साहब, हमारे भारत में तो सनातनी भरे पड़े हैं, रग रग में जोश भरा पड़ा है हमारे। हम तो सब चीज़ों को मतलब जब तक गहराई में तो जाते नहीं है, किसी चीज़ की सच्चाई जानते नहीं है, हम काटने पीटने के लिए जरूर तैयार हो जाते हैं कि भाई काट दो, पीट दो, मार दो। और यही चीज़ अभी के टाइम पर हरियाणा में हो रही है। हरियाणा में जितने भी लोगों ने धर्मेंद्र हुड्डा की वीडियोस को देखा है ना, सभी लोग क्या बोल रहे हैं
ठीक है, हम तो रामपाल की चीज लेके अगर किसी की वीडियो आ गई तो हम उसको काट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, गोली से उड़ा देंगे। और जबकि बात ये चली थी, धर्मेंद्र हुड्डा ने खुद ने बोला था कि गाली गलौज नहीं होगा। अब भर भर के संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को गाली दी जा रही है। धर्मेंद्र हुड्डा ने बोला था कि भाई हम गन गन कल्चर को बंद कर देंगे, शूटरों को बंद कर देंगे, कोई भी गोली वोली नहीं चलाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को मारने की धमकियां मिल रही है। ये मतलब बेड़ा गर्क करवा लिया, बेड़ा गर्क करवा लिया। खुद समाज सुधार नहीं चलाता, खुद ने समाज की ऐश तैश कर दी, हरियाणा के अंदर अशांति फैला दी। और मैं तो भाई, मेरा वीडियो मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता नहीं हूँ। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई काट पीट ना हो, कोई भी मरे ना। भाई देश हम सब का है, जो गलत है वो गलत है। किसी ने गलत किया है तो उसको समझाओ कि आपने ये गलत किया है, वो सुधार करेगा। और जिसने सही है वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धर्मेंद्र हुड्डा संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है, सबूत एक भी नहीं ला रहा है। और धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थक उन्हीं फालतू की बातों के ऊपर आके धर्मेंद्र हुड्डा को सीरियस लेके संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को मारने के लिए हो गए कि भाई मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। अरे मतलब तुम लोग अपना तो दिमाग लगा लो भाई। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हम तो राजस्थान में बैठे हैं, हम तो, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा हरियाणा जलेगा अगर ऐसे ही ये लड़ाई बढ़ती रही तो। हम तो आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे, तुम्हारी वीडियो देखेंगे यूट्यूब के ऊपर। बाकी तो मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई, अभिजीत दीपके को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। तो अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आया, अगर मैं तो मेरा मेरा ये मानना है। और जो धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थक है उन्होंने भी बोली थी कि भाई अगर धर्मेंद्र हुड्डा तेरे को हरियाणा से पाखंडवादों को खत्म करना है, कम से कम खुद तो आ जा, खुद तो आ जा। वो हरियाणा में आ ही नहीं रहा। उसके ऊपर मतलब मैंने सुना है कि ट्रिपल मर्डर केस का भी आरोप है। हालांकि मैं इस चीज़ को मतलब पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मैं धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में जानता नहीं हूँ और ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा सबूत है। मैं तो कंट्रोवर्सी की वजह से इसे जानने लगा हूँ। बाकी ये है कि धर्मेंद्र हुड्डा के ऊपर ट्रिपल मर्डर केस का भी मैंने सुना है कि ट्रिपल मर्डर केस है उसके ऊपर। और जो कुत्ती भी चोरी की थी उसने किसी की, और किसी के घर में भी आग लगाई थी, मोबाइल भी चोरी किया था। मतलब इतने सारे आरोप धर्मेंद्र हुड्डा के ऊपर हरियाणा के लोग लगा रहे हैं। बाकी मैं भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, मेरे पास कोई सबूत गवाह है नहीं। और मेरा तो मतलब यही कहना है कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा, तू संत रामपाल जी महाराज जी का एक संत का विरोध करने के लिए पूरी की पूरी मंडली को तैयार कर रहा है। और जबकि तेरा क्या था कि भाई पाखंड को खत्म करूंगा। अरे भाई पाखंड को खत्म करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ इतने सारे लोगों को तू खड़ा कर रखा है, इतने सारे लोगों को खड़ा कर रहा है, तो वो पाखंडी नहीं है। असल मायने में पाखंडी वो है, उनकी किताबों में खुद की गलत लिखा हुआ है और वो भड़का तुम लोगों को रहे हैं। भाई खुद का दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग। धर्मेंद्र हुड्डा अगर तेरे को करने है ना, मतलब पाखंड खत्म करना है, हरियाणा में आ जाए। और मेरे भाई मैं इतने कमेंट कर चुका हूँ तेरी आईडी पे, मैंने धर्मेंद्र हुड्डा की आईडी पे इतने ज़्यादा कमेंट कर दिए। धर्मेंद्र हुड्डा ने पर्सनल जो मैंने मैसेज किया था उसका जवाब तो दिया नहीं। फिर मतलब एक बात तो उसने जो मैसेज करते हैं ना, जो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं, तो उसको बंद कर रखा है, तो मैं मैसेज नहीं कर पाया। फिर जो उसने स्टोरी लगा रखी थी ना, तो मैंने उस स्टोरी के ऊपर मैसेज किया था कि भाई आप इंडिया कब आ रहे हो, तो उसका अभी तक कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं है। फिर उसके बाद मैंने 50 कमेंट कर दिए होंगे उसकी इंस्टा पोस्ट के ऊपर, रील्स के ऊपर, कि भाई इंडिया कब आ रहे हो, लेकिन कोई भी जवाब धर्मेंद्र हुड्डा का आया नहीं है। और वो इंडिया बिल्कुल नहीं आएगा, वो सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, वैसे हरियाणा को आग आग में झोंकने का काम कर रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो भाई मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी करे सोच समझ के करे। अगर किसी पे एक भी केस लग गया ना भाई, जिंदगी झंड हो जाएगी। धर्मेंद्र हुड्डा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो अमेरिका में बैठा हुआ है। हालांकि पता नहीं है अमेरिका, सिर्फ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है। तो भाई तुम हिसाब से रहना, बस यही है मेरा कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।